ये देखो भाई, हमने ये अपने नींबू तोड़ लिए। और ये नींबू जब आप अपने गार्डन में अपने लगाए हुए नींबू तोड़ते हैं, नींबू कैसा है, कोई भी सब्जी हो तो उसका आनंद ही कुछ और है। अब हमारे ये सारे पग्गे तो आज हम इनको तोड़ रहे हैं अचार डालने के लिए, अचार डाल देंगे इनके छोटे छोटे टुकड़े करके। तो जैसे कि आपने सुना है, पीपल बाबा अक्सर कहते हैं कि भाई 3 तरह से हम बाजार में जाके सब्जियां खरीदते हैं। एक तो हम रूटीन में गए बाजार में, जो आम रूटीन की सब्जियां मिलती हैं, हम वो गए, उनको ले आए और उनको धोया, साफ किया और फ्रिज में भर दिया। एक जो कुछ हमारे जान पहचान वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई हमने ऑर्गेनिक उगाई है, तो फिर हम वो भी ले लेते हैं और उनको भी रख देते हैं। लेकिन जो लास्ट के 2 तरह से जो हम सब्जियां खरीदते हैं, वो कौन सी हैं कि या तो कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी या कोई आपके मित्र जिन्होंने बिल्कुल बिना पेस्टिसाइड्स के ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रखी हैं, जहाँ उगा रखी हैं जिस खेत में या किस प्लॉट में, वहां जाके जब आप पाड़ के उनको लेके आते हो ना खुद ही, तो उसका तो आनंद ही कुछ और है। और यदि आपने अपनी उगा रखी है और आप अपनी उगा के तो रोज जो तोड़ के खाते हैं, उनका तो बस उनका तो कोई बयां ही नहीं कर सकते हम। तो हमारे आप ये देख रहे हैं नींबू है ये, तो हम रोज क्या करते हैं कि ये पूरी साल लगता है ये नींबू। और आज अब मैं जो आपको एक बहुत ही मजे की बात बताती हूँ कि पिछली साल हमने क्या था कि जो नींबू थे ना, हमारे नींबू बस इतने इतने से रखते थे, इतने इतने से हम इतने ही तोड़ लेते थे, ये अरे तोड़ लेते थे, ये पूरी साल लगता है। लेकिन अब की बार जो ताराचंद बेलजी भाई हैं, उनसे हमने अग्निहोत्र सीखा और मैं रोज यहाँ बैठ के अग्निहोत्र करती हूँ। तो इस अग्निहोत्र का ये इफेक्ट हुआ है कि भाई नींबू का साइज देखो आप, मैंने पिछले 3-4 साल में कभी इतना बड़ा साइज नहीं देखा ये। तो इसका मतलब काम करता है भाई अग्निहोत्र। ये देखो इतना बड़ा साइज मैंने कभी नहीं देखा, इतने बड़े बड़े हो गए सारे सब। कितने का साइज देखो, इतना साइज मैंने 3 साल में कभी नहीं देखा ये। और ये सारा अग्निहोत्र का कमाल है। और अग्निहोत्र करने से पिछली बार हमारा जो बेल का एक पेड़ लगा हुआ है, उस बेल में मात्र एक पेड़ लगा, फल लगा था। और अब की बार तो बेल का भरा पड़ा है। इसी तरह जो आप ये देख रहे हैं ना सामने चीकू है, इस चीकू में क्या होता है कि हर साल छोटा छोटा सा एक छोटे 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 चीकू आती है और वो गिर जाते हैं। पिछले साल तो मात्र एक ही चीकू बना था इसमें बस। और अब आप इसमें देखेंगे ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर की तरफ जाके देखें आप, इसमें बहुत सारे चिक्कू लगे हुए हैं। और वो चिक्कू है ना, वो बड़े भी हो रहे हैं चिक्कू, उनका साइज देखें आप देखिए इनको, इसके ना इसको बिल्कुल पास करके दिखाएं जो बड़े साइज हो रहे हैं। ये देखो अग्निहोत्र का कमाल, ये देखो चिक्कू, आपको मैं थोड़ा सा हाथ करके दिखाती हूँ। ये देखो इतने बड़े बड़े सारे, इसमें खूब सारे अंदर भी लगे हुए हैं। देखो इनका साइज देखो, नहीं तो मैं देखती रहती थी कि भाई ये क्या बात है, ये चिक्कू ऐसे 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 छोटे छोटे से होते थे और गिर जाते थे ऐसे, इस तरह इस तरह। और अब की बार तो इसमें इतना फल आया हुआ है कि आप देखें कि भर जाएगा ये पूरा। इसी तरह बेल, उधर पल्ली साइड में बेल देखो, बेल में भी ऐसा ही सिस्टम है। और जामुन जो इस साल जो लगा है जामुन, वाह भाई क्या, सब ने, अड़ोसियों ने पड़ोसियों ने, जो भी फ्रेंड सर्कल है, सब ने इतने जामुन खाए हैं इसके। और ये अग्निहोत्र का मैंने ये स्थान बनाया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये स्थान बना हुआ है। देखो यहाँ पे शाम को मैं बैठ के, आज तो मैंने इसमें थोड़े से पत्ते डाल दिए ये, वरना तो ये जो इसके अंदर कंडे लगे हुए हैं ना, ये घी से, गोबर से और गुड़ से बना रखे हैं ये कंडे। तो शाम को एक फिक्स टाइम पे जब दिन छिपने वाला होता है और दिन उगने वाला होता है, तो उससे यहाँ पे अग्निहोत्र करते हैं ये। बेलजी भाई ने तो बताया है कि भी आप तांबे का कोई एक विशेष पात्र है उसमें लें, लेकिन हमने तो अपना ये खड्डा ही खोद लिया, इस खड्डे में ही करते हैं। और करते क्या है, जो गोबर का जो बनाया हुआ है, कैसे बना रखे हैं ये, तो इस तरह हम गोबर का बनाते हैं, ये बना के रखिएगा। जब ये पूरी तरह यहाँ से सूख जाएगी ना, जब ये खाली हो जाएगी जगह, तो इसमें और बना देंगे। ये छोटी छोटी सी हमने मतलब गोबर, गुड़ और देसी गाय का बिल्कुल प्योर देसी घी इसमें डाल के ये बनाए हुए हैं। इससे हम अग्निहोत्र करते हैं इसे। तो अब ये नींबू है, हमने तोड़ लिए हैं, नींबू का अचार बना लेंगे। और भी मैं कुछ थोड़े से तोड़ लेती हूँ। बाकी बहुत सारी सब्जियां उगाई हुई है हमने यहाँ पे, ये देखो उधर सारा। तो रोज ही मतलब हम 10 दिन भी यहाँ से ना निकले ना, तो 10 दिन हमें यहाँ से सब्जी मिल जाती है भाई। पालक है, गोभी है, चने का साग है, मेथी है, धनिया है, मूली है, उधर मटर है, सलगम है, लाल मूली है। इतनी, आप देखो छोटी सी जगह में आप कैसे
अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और मेरा तो आपको यही संदेश है आज के लिए कि भाई जिनके पास थोड़ी सी भी जगह है, उस जगह में अगर आप इस तरह की सब्जियां या कोई फ्रूट्स उगाएंगे तो आप मौज में रहेंगे। और आपको अब दिखाती हूँ, देखो कमाल हमारे यहाँ पे ये तो लगी हुई है, संतरा है। ये संतरा तो खत्म हो गया, हमने खाली सारी, एक दो तो लग भी रही है, वहां पे एक लग रही है। और अब हमने जामुन का क्या, इसका अमरूद का क्या कर रखा है। वैसे तो मुझे कोई कहता है कि भाई पक्षी खा जाएंगे, और पक्षी भी बेचारे खाएंगे, लेकिन भाई हम सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें भी मिलना चाहिए। पक्षी क्या करते हैं कि काट जाते हैं। देखो अमरूद, अमरूद की सूरत देखो, तो बांध भी रखा है ना, तो फिर भी देखो पक्षी ने थोड़ा सा खा लिया ये। तो एक दो हम इससे बचा के रखते हैं, कुछ बांधे हुए हैं कि भाई एक एक तोड़ ले, तो यहाँ से तोड़ के खाने का मजा कुछ हो रहा है। अब मैं इसको बांध देती हूँ, नहीं तो गिलहरी आएगी और इसको टच करके खा जाएगी। और ये मैंने सूती कपड़े से बांधा है ताकि ये खराब ना हो, क्योंकि पॉलिथीन वगैरह अगर लगाएंगे ना तो खराब हो जाता है। तो आप भी इस तरह कर लिया करें, है ना। चलो भाई, इतने सारे तोड़ दिए हैं, अब इनको काट देंगे, आज काट के बरनी में लगा देंगे, और एक दो दिन में फिर ये सारे और पक जाएंगे। तो पूरी साल भर का अपना नींबू का अचार, ऑर्गेनिक, प्योर, शुद्ध, नेचुरल